नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में, जहां पर हम हर हफ्ते मिलवाते हैं आपको बाजार के एक दिग्गज से और उनके नजरिए से बाजार की चाल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विशाल जैन, सीईओ जीरोधा फंड हाउस के मेरे साथ आज जुड़ गए हैं, जो कि अपने फंड हाउस की रणनीति पर हमसे बात करेंगे। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और आपने क्योंकि म्यूचुअल फंड बाजार में कदम रखा है, क्या रणनीति है? तो जीरोधा फंड हाउस एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, जो जॉइंट वेंचर है बिटवीन जीरोधा ब्रोकिंग एंड स्मॉल केस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी फोकस ये है कि हम एक डिजिटल फोकस्ड फंड हाउस है जो सिर्फ पैसिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। मतलब कि इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ट्रैक करती है, सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस हम लॉन्च करेंगे। हम प्रोडक्ट्स वेरियस एसेट क्लासेस में लॉन्च करेंगे, इक्विटी, डेट और कमोडिटी में। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव और फोकस ये है कि हम डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग छोटे से छोटे अमाउंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें और बेनिफिट कर सके इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से। किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का आपका इरादा है? तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ पैसिव प्रोडक्ट्स है, और हमारा फोकस जो है सिर्फ इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स पे होगा। रीजन ये है कि अगर आप टोटल यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स देखेंगे, आज तो करीबन 4 करोड़ है। अगर आप देखो, ये तो करीबन 3% पेनिट्रेशन है एट प्रेजेंट लेवल्स। हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को टारगेट करना चाहते हैं, नए इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स में, ताकि वो बेनिफिट कर सके रेगुलर इन्वेस्टमेंट से। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, सो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उसे यूज कर सकते हैं और बेनिफिट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से। लार्ज पॉपुलेशन है हमारी, जिनको टारगेट करना है हमें, जिनको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करवानी है। तो पैसिव प्रोडक्ट जो है इसमें एक ग्रेट एडवांटेज लाती है, बिकॉज वो इजी है समझने के लिए, वर्सेटाइल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स है ये। तो कोई भी पोर्टफोलियो में फिट हो सकती है, इजी है समझने के लिए। और हमारा ये मानना है कि सिंपल प्रोडक्ट्स के जरिए ही हम रीच कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग। विशाल, भारत में पैसिव को लेकर कितना बड़ा बाजार है? तमाम एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ आते हैं शो में, सब कहते हैं कि एक्टिव में आपके पास अल्फा कमाने का मौका है। पैसिव आप कह रहे हैं सिंपल है, किफ़ायती है और लोगों को जिस तरह की कमाई चाहिए होती है वो कमाई भी करा कर देते हैं। लेकिन आपके लिए कितना बड़ा बाजार है पैसिव का? अभी तो शुरुआत है। अगर आप डेटा देखोगे तो ऑलरेडी करीबन 15-16% एसेट जो है ऑलरेडी पैसिव प्रोडक्ट्स में है। अगर आप ये देखोगे कि आज लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इंडिया में जो है वो पैसिव प्रोडक्ट है, लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम वर्ल्ड में अगर आप देखोगे वो भी पैसिव प्रोडक्ट है। तो पैसिव के स्कोप बहुत है अपने देश में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बेस्ट चीज ये है कि बहुत सारे लोग जो है अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको एक्सप्लेन करना है तो बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो पैसिव प्रोडक्ट्स ही है एक्सप्लेन करने के लिए। उनके जरिए वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नीज बना सकते हैं। एंड उसके जरिए हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन्वेस्ट करें। अगर आप डेटा देखोगे लास्ट 3 to 4 years में, तो अगर आप इंडेक्स फंड्स में देखोगे तो करीबन 5 times 6 times ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में। अगर आप ईटीएफ्स भी देखोगे तो नियरली 5 to 6 times ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में। करीबन मार्च 2020 में इंडेक्स फंड्स में करीबन 4 या 5 लाख इन्वेस्टर्स है, अभी करीबन 30 लाख इन्वेस्टर्स है। ईटीएफ्स में करीबन 18-19 लाख इन्वेस्टर्स थे 3 साल पहले, अभी करीबन 1.2 करोड़ इन्वेस्टर्स है। तो अभी जो है ग्रोथ शुरू ही है, और मेरे ख्याल से आगे जाके ये बेस्ट प्रोडक्ट्स है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इनमें काफी ग्रोथ होगी आगे जाके। विशाल, इस समय कैटेगरी वाइज समझना चाहूँ मैं तो किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसिव को लेकर डिमांड आ सकती है?
तो पैसिव जो है अभी जो है इक्विटी में काफी ग्रोथ हुई है। डेट और अगर आप कमोडिटी ईटीएफ्स को देखिए तो उनमें भी काफी बढ़ोतरी आई है। तो अक्रॉस कैटेगरीज ग्रोथ है। अगर आप देखोगे कि आगे जाके भी बिगेस्ट बेनिफिट पैसिव प्रोडक्ट से ये है कि आप इजीली आप पोर्टफोलियोज बना सकते हो, आप एसेट एलोकेशन मॉडल्स बना सकते हो। तो लोग जो है वेरियस ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स के जरिए वो लार्ज कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं, स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं, गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट प्रोडक्ट जिनकी अलग अलग मैच्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफी वेरिड एक्सपोजर ले सकते हो आप पैसिव प्रोडक्ट्स के थ्रू। ईएलएसएस का जो पैसिव की रणनीति है आपकी, इसके बारे में हमको बताइए कुछ। तो ईएलएसएस का फुल फॉर्म जो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है। ईएलएसएस के बेनिफिट्स ये है कि वो सेक्शन 80C अंडर इनकम टैक्स एक्ट में 1.5 लाख पर ईयर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 3 ईयर लॉक इन होता है। जो जीरो था ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड जो है वो एक ईएलएसएस स्कीम है जो जिसकी अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट जो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स में होती है। और ये इंडेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स काफी यूनिक है। 50% पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप्स में जाती है एंड 50% पोर्टफोलियो जो है वो मिड कैप्स में जाती है। तो इन्वेस्टर्स को एक प्रोडक्ट से दोनों सेगमेंट की एक्सपोजर मिलती है। लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलती है एक तरफ और मिड कैप की ग्रोथ पोटेंशियल मिलती है। बेसिकली बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिलते हैं। इसमें 250 कंपनीज है टोटली और हम इसमें फुल रेप्लिकेशन के साथ हम ट्रैक करेंगे ये इंडेक्स को। ये 250 कंपनीज जो है करीबन 20 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है एंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आसान प्रोडक्ट है ये। ये प्रोडक्ट के द्वारा इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप क्षेत्र की बात करें, इनका यूनिवर्स इस देश में इतना ज़्यादा बड़ा है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी एक्टिव स्ट्रैटेजी की ओर रुख करते हैं, अगर आप किसी फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे भरोसा करते हैं, तो शायद पैसिव के मुकाबले या किसी इंडेक्स में निवेश करने के मुकाबले आपकी कमाई ज़्यादा होगी? अगर आप डेटा देखेंगे तो ये सही नहीं है। अगर आप एक रिपोर्ट आता है, स्पीवा करके एक रिपोर्ट आता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स वर्सेस एक्टिव रिपोर्ट। अगर आप वो रिपोर्ट को भी देखोगे तो उसमें दिखता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो म्यूचुअल फंड जो एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो अंडर परफॉर्म कर रही है बेंचमार्क्स में। बिगेस्ट ये है कि जो स्कीम्स आउट परफॉर्म करती है वो स्कीम्स चेंज होती रहती है। तो आज अगर आप डेटा देखोगे तो कोई एक दो स्कीम्स होगी जो आउट परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट ईयर जो है इट इज नॉट नेसेसरी कि वही सेम स्कीम्स आउट परफॉर्म करेगी बेंचमार्क को। सो बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि पैसिव स्ट्रैटेजी के द्वारा इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रैटेजीज को भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को कोर एंड सैटेलाइट में अगर आपने स्प्लिट किया, जिधर कोर जो है कैन बी एक सिंपल डाइवर्सिफाइड मिड कैप स्ट्रैटेजी जो लो कॉस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, और जो सैटेलाइट पोर्शन है, जो स्मॉलर पोर्शन है पोर्टफोलियो का, वो आप एक्टिव स्कीम्स में भी डाल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी के द्वारा आप बेस्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव भी आप कर सकते हो। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बाकी तमाम फंड हाउसेस से हमारी बात होती है और जिस तरह से वो निवेशकों के रुझान की बात करते हैं, दिलचस्पी की बात करते हैं, उसमें T30 से लेकर B30 की ओर उनका ज़्यादा तवज्जो है। एज अ फंड हाउस मुझे ये बताइए, B30 की ओर बढ़ने के लिए क्या आपकी कोई खास रणनीति? हम जो एक डिजिटल फंड हाउस होंगे, तो बिकॉज डिजिटल होंगे रीच जो है वो वाइड होगी। हम ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन या स्पेसिफिक कैटेगरी को हम इनिशियली नहीं फोकस कर रहे हैं। हमारी ये फोकस है सिंप्लिसिटी के लिए फोकस करने के लिए, बिकॉज
बाहर जो है मार्केट अभी भी काफ़ी लोगों को कवर करना है। अगर आप सिंपल स्टैटिस्टिक्स देखोगे, 4 करोड़ एज़ आई सेड म्यूचुअल फंड फ़ोलियोज़ हैं। अगर आप सिंपल डेटा देखोगे, नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अपने आधार और पैन को लिंक किया है, वो ही 50 करोड़ है। तो हम ये कह रहे हैं कि नियरली 45 करोड़ इन्वेस्टर्स को हमें टारगेट करना है आगे जाके। तो हमारा ये मानना है कि फर्स्ट जो है हमें सिंप्लिसिटी पे फोकस करना चाहिए। एक सिंपल जर्नी क्रिएट करनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। वेदर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं या इवन कस्टमर सर्विस पे फोकस कर रहे हैं, वो फर्स्ट हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि इनिशियल ईयर एंड हाफ सिर्फ सिंप्लिसिटी और एक सिंपल प्रोडक्ट स्वीट को हम लॉन्च करेंगे। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कौन से टारगेट सेगमेंट को हमें टारगेट करना है, हम उस टाइम पे वो प्लान्स करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखना होगा कि ज़ीरोधा अब कैसे अपनी पैसिव रणनीति को लेकर भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में अपने पैर पसारेगा। बहरहाल विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।